नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लवण के बारे में। लवण क्या होता है, इसमें जितने प्रकार के आपके लवण हैं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लवण क्या होते हैं? तो सबसे पहले है लवण होते क्या हैं। तो जब एक अम्ल और एक क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब भी अम्ल अभिक्रिया करेगा क्षारक के साथ में तो क्या बनाता है? लवण बनाता है और जल बनाता है। इसी को बोला जाता है लवण। और जो लवण होता है इसका सबसे कॉमन मेंबर होता है, मतलब NaCl। ये होता है जो सबसे कॉमन होता है। सबसे कॉमन का मतलब ये हुआ कि जो लवण होता है, नमक जिसे हम बोलते हैं, उसे हम NaCl के नाम से जानते हैं। अगर आपको ध्यान, जो हम घर में यूज करते हैं वो यही वाला होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा क्या? साधारण नमक, जो हम यूज करते हैं NaCl। तो आपको दिख रहा होगा HCl की जब अभिक्रिया हो रही है NaOH के साथ में तो क्या बन रहा है? NaCl और वाटर का मॉलिक्यूल, मतलब जल का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ये होता है लवण। तो लवण क्या होता है? जब भी अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो वो लवण बनाता है। बस ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद है लवणों का पीएच मान। तो जनरली क्या होता है, सभी लवण उदासीन नहीं होते हैं। ये लवण डिपेंड करते हैं इनकी पीएच वैल्यू पे। हम पीएच में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पीएच क्या होता है। वह किस प्रकार की अम्ल और क्षारक से मिलकर बनता है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए, उदासीन लवण क्या होते हैं? जब अम्ल भी प्रबल होगा और क्षारक भी प्रबल होगा तो इनका, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, तो इनका जो पीएच होगा वो 7 होता है। तो प्रकृति कैसी होगी? उदासीन। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl और पोटेशियम सल्फेट K2SO4। लेकिन अम्लीय लवण क्या होता है? जब अम्ल प्रबल होता है और क्षारक दुर्बल होता है तो उसका पीएच 7 से कम होता है। और जब पीएच 7 से कम हो तो उसे बोलते हैं हम अम्लीय लवण। जैसे NH4Cl हो गया या कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4। अगला आपके पास क्षारीय लवण क्या होते हैं? जब अम्ल दुर्बल हो और क्षार प्रबल हो, क्षारक, तो जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है। तो ऐसे लवण की प्रकृति क्षारीय होती है। जैसे हो गया CH3COONA। तो ये होते हैं लवणों का पीएच मान। और सारे लवण हम यूज नहीं कर सकते हैं, हम केवल वही लवण यूज करते हैं जो उदासीन होता है। जैसे NaCl जो हम नमक घर में यूज करते हैं ये वाला होता है। ना तो हम ये कर सकते हैं और ना ये कर सकते हैं, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का होगा और एक क्षारीय प्रकृति का होगा, तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अब जो लवण आपके पास चैप्टर है उसमें सबसे पहला मेंबर है आपका NaOH, जिसे बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होता है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जनरल नाम क्या होता है, मतलब जो जनरली पाया जाता है। तो बनता कैसे है ये? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जिसे हम ब्राइन बोलते हैं, से बिजली गुजारी जाती है तो ये टूटकर 3 मुख्य उत्पाद बनाता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे आपको दिख रहा होगा NaCl है और H2O, अगर हम इन्हें कंबाइन करके बोले तो इसी को ब्राइन कहा जाता है, जो यहाँ बात कर रहे थे। ब्राइन मतलब हो गया जब हम NaCl में जल डालते हैं। तो जब इसमें विद्युत प्रवाहित की जाएगी तो पहला बनता है NaOH, ये पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा बनता है क्लोरीन गैस और तीसरी बनती है हाइड्रोजन गैस। तो एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। तो एनोड जब अभिक्रिया होगी तो एनोड पर बनेगा क्लोरीन और कैथोड पर बनेगा हाइड्रोजन गैस। और कैथोड के पास बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। उपयोग क्या होता है? तो साबुन और अपमार्जक बनाने में काम आता है, कागज बनाने में काम आता है और धातुओं से
ग्रीस हटाने में काम आता है। तो ये है उपयोग किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। समझ गए। तो क्लोर क्षार, अब इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पहले तो क्लोरीन बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, और दूसरा क्षार बन रहा है। क्षार मतलब होता है ऐसा क्षारक जो जल में विलेय होता है, उसे बोला जाता है क्षार। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास था पहला। दूसरा है आपके पास विरंजक चूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर्मूला होता है इसका CaOCl2, और इसका जो नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो केमिकल नाम होता है, रासायनिक नाम होता है। बनता कैसे है ये, तो जो शुष्क भुजा हुआ चूना है, जब इसमें क्लोरीन गैस डाली जाती है, आपको दिख रहा होगा ये शुष्क भुजा हुआ चूना है, तो जब इसमें क्लोरीन गैस हम डालेंगे तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं, और जल का मॉलिक्यूल। उपयोग क्या होता है उसका, तो वस्त्र उद्योग में सूती और लिनन के विरंजक के लिए, आपके पास जो भी आप कपड़े पहनते हो तो उसका जो अलग अलग रंग होता है वो इसी के कारण होता है विरंजक चूर्ण, क्योंकि विरंजक चूर्ण से ही उनमें कलर चढ़ाया जाता है। और दूसरा पानी, पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए हम क्या डालते हैं उसमें, विरंजक चूर्ण। तो उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो सारे मर जाते हैं। ठीक है, अभी परीक्षा के लिए एक विशेष नोट है कि जब विरंजक चूर्ण को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा क्रिया करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर हो जाती है। तो आपको दिख रहा होगा CaOCl2, जब इसमें CO2 डाला जाता है तो यहाँ से CaCO3 प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। तो ये आपके पास विरंजक चूर्ण। तीसरा आपके पास है बेकिंग सोडा, लिखा हुआ है NaHCO3, तो रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na सोडियम होता है, H हाइड्रोजन होता है, और CO3 होता है कार्बोनेट। यह एक दुर्बल संक्षारक क्षारक है। कैसे बनाया जाता है, तो जब NaCl और H2O, जिसे हम ब्राइन बोलते हैं, अभी बात करी हमने इसमें, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डाला जाता है तो बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस ये वाला, जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इसे गर्म किया जाता है बेकिंग सोडा को, तो ये सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है और CO2 गैस छोड़ता है, और इसी के कारण जो केक और पकोड़े हैं वो फूलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो केक और पकोड़े फूलते हैं उसका क्या कारण है। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो वहां से सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल का मॉलिक्यूल बनता है, और CO2 बाहर निकलता है। जो CO2 होता है यही केक पकौड़े जो भी होते हैं, या ब्रेड पकौड़े अगर आपने खाए होंगे तो उसमें जब हम व्यंजक चूर्ण सॉरी बेकिंग सोडा डालते हैं तो उससे CO2 गैस निकलती है जो उसे फुलाने में मदद करती है। उपयोग क्या होता है इसका, तो पहला एंटासिड के रूप में, एंटासिड मतलब है पेट की अम्लता को कम करने के लिए। दूसरा बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, जब हम जो बेकिंग सोडा है इसमें टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं, टार्ट्रिक अम्ल इसे अगर मिला दें तो बनता है। ठीक है, और तीसरा अग्नि शामक के रूप में, आग बुझाने में भी इसका काम आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उपयोग आपको सारे याद रखने हैं। तो ये था आपके पास बेकिंग सोडा। आगे आपके पास धोने का सोडा, जिसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, मतलब जो सोडियम कार्बोनेट है उसमें अगर आप 10 जल के अणुओं को मिला दें तो उसी को बोला जाता है धावन सोडा या धोने का सोडा। रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब क्योंकि 10 है तो 10 को बोलते हैं डेका, और H2 होता है हाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बनता कैसे है, तो जो सोडियम कार्बोनेट है इसमें जब 10 जल के अणु मिलाए जाते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, उपयोग क्या होता है, तो पहला कांच, साबुन और कागज उद्योग में इसका काम किया जाता है। दूसरा घरों की साफ सफाई में, जिसका नाम ही धावन सोडा है या धोने का सोडा है, तो ऑब्वियस सी बात है घरों में जो भी साफ सफाई होती है उसमें काम आता है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है,
जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका काम आता है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं जो इसके यूजेज हैं। इसमें सबसे ज्यादा उपयोग आपके ये वाला है कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये है आपके पास धावन सोडा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आगे आपके पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला होता है CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। रासायनिक नाम क्या होगा? तो कैल्शियम सल्फेट, आधा को बोलता हूँ हेमी, तो हेमी हाइड्रेट, तो लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट इसे बोला जाता है। ठीक है, बनाने की विधि क्या होती है? तो जो जिप्सम होता है, जिप्सम मतलब CaSO4.2H2, जब इसे 373 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो ये जल के अणुओं को त्याग कर क्या बनाता है? POP बनाता है। जैसे लिखा हुआ है CaSO4.2H2, जब इसे गर्म किया जाता है तो यहाँ से आधा मॉलिक्यूल जल का यहाँ रह जाता है, आधा अणु, और बाकी 1.5 अणु बाहर निकल जाता है। तो इसी को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ गई? और ये वाला जो होता है ये होता है जिप्सम। POP एक सफेद चूर्ण है जिसे पानी में मिलाने पर ये दोबारा जिप्सम बनकर कठोर रूप धारण कर लेता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पास एग्जाम में आता है कि जो भी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसे वायु मुक्त डब्बों में क्यों भरकर रखा जाता है? तो उसका कारण ये है कि जब भी ये वायु के या नमी के कांटेक्ट में आता है, नमी के संपर्क में आता है, तो ये अभिक्रिया करके ये जिप्सम बना देता है जो कि बहुत कठोर होता है और ये हमारे किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए इसे डब्बों में, ऐसे डब्बों में बंद किया जाता है या ऐसे पॉलिथीन में बंद किया जाता है जिसमें न तो हवा जा पाए और न ही कोई नमी उस पर आ पाए। उपयोग क्या होता है? तो जो भी प्लस्तर आपके होते हैं, हड्डियां टूट जाती है जब, तो हाथ में प्लस्तर लगता है, उस पर ये काम आता है। दूसरा, खिलौने और सजावटी सामान बनाने में काम आता है। और तीसरा, दीवारों की सतह को चिकना करने में। आपने देखा होगा जब भी घर बनता है तो सीलिंग पे ऊपर वाली जो छत होती है, उल्टी छत होती है, उस पर हम POP लगाते हैं डिजाइन बनाने के लिए, तो वो यही वाला POP होता है। ठीक है, तो ये आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट आपके पास क्रिस्टलन का जल, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो लवण की एक सूत्र इकाई में निश्चित संख्या में जुड़े जल के अणुओं को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। मतलब ये हुआ, कोई भी आपके पास मान लो CaSO4, ये आपके पास माना कोई लवण है। अब इसमें अगर मैं 2H2O जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ये जिप्सम बन जाएगा। तो इसी को बोला जाता है जल, क्रिस्टलन का जल। ठीक है, तो जब लवण की एक इकाई सूत्र में जब निश्चित संख्या में हम जल के अणुओं को डालते हैं तो उसे बोला जाता है। जैसे आप Na2CO3, ये एक लवण है, लवण का अणु है। अब इसमें अगर 10 अणु हम जल के डालते हैं तो इसे बोला जाता है धावन सोडा, जो हमने अभी भी बात करी, या धोने का सोडा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब कॉपर सल्फेट CaSO4.5H2O नीले रंग का होता है क्योंकि इसमें जल के 5 अणु होते हैं। अगर इसे गर्म किया जाता है तो जल वाष्पित हो जाता है और इसका रंग सफेद हो जाता है। तो दोबारा पानी डालने पर एक ऐसा होगा, नीला रंग वापस आ जाएगा। इसी को बोला जाता है क्रिस्टलन का जल। तो ये था आपके पास लवण और उनसे रिलेटेड जितनी भी बातें हमने इस वीडियो में पढ़ी है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा क्रिस्टलन का जल में, क्रिस्टलन का जल क्या होता है, दूसरा व्यंजक चूर्ण क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा मतलब धोने का सोडा क्या होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसे अच्छे से पढ़िए तो आपको सारा समझ आएगा। चलिए, आपसे मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।